नमस्कार। 21 जून को मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किए। इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन की सच्चाई क्या है। वो वैसे एक अलग मामला था। मध्य प्रदेश ने 21 से 30 जून तक वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया। उस समय करीब 51 लाख के करीब उन्होंने डोजेज जो है लोगों को दी। उसके बाद सरकार ने घोषणा की कि 1 से 3 जुलाई को भी वो वैक्सीनेशन कैंपेन पूरा चलाएंगे, पर वैक्सीनेशन की वहाँ इतनी कमी हो गई कि उनको वो जो कैंपेन था वो ड्रॉप करना पड़ा। कल यानी गुरुवार को मध्य प्रदेश के लगभग हर ज़िले में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रुक गया। वैक्सीनेशन की कमी के चलते कई वैक्सीनेशन सेंटर्स उनको बंद करने पड़े और कई सेंटर्स पर इतनी भीड़ हो गई, इतनी अफरा तफरी मच गई कि वहाँ पुलिस तक बुलानी पड़ गई। हालांकि प्रदेश सरकार दावा करती है कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन उन्हीं के यहाँ लोगों को लगी है, पर असलियत जो है वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ 4% लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लग पाई हैं। 96% लोग अभी भी बचे हुए हैं। और हाँ, जिन लोगों ने कोविड की दोनों वैक्सीन की डोजेज़ ले ली हैं वो प्रधानमंत्री केयर फंड में 500 रुपये डाल दें। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का। उषा ठाकुर बेसरपैर का बयान देती रहती हैं। केंद्र सरकार ने कहा है वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। ठीक है, वैक्सीन मुफ्त में लोग ले रहे हैं, तो फिर ये प्रदेश की मंत्री कौन होती हैं लोगों को फरमान सुनाने वाली कि पीएम केयर फंड में 500 रुपये डालो। इन मंत्री साहिबा का कहना है कि क्योंकि एक डोज की कीमत 250 रुपये है तो 2 डोज के हिसाब से 500 रुपये हो गई, तो जो लोग दे सकते हैं वो ज़रूर पैसा डालें। पीएम केयर फंड में हज़ारों करोड़ आए, लेकिन हिसाब मांगा गया जब उसका तो कोई हिसाब नहीं मिला। पैसा तो वो भी जनता का ही था, पर जनता को हिसाब किसी ने नहीं दिया। उसे तो आरटीआई के घेरे से भी दूर कर दिया गया। मान लिया मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुए, पर अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। वैक्सीनेशन के लिए लोग कैसे इधर उधर गर्मी में घंटों लाइनों में लगे हैं, पर फिर भी वैक्सीनेशन नहीं लग पा रही। सबसे पहले बात करते छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में टीका लगवाने आए लोगों ने एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा कर दिया। वहाँ वैक्सीन कम थी, लोग बाहर लाइनों में लगे हुए थे। जब भीड़ ज़्यादा हो गई तो सेंटर के शटर बंद कर दिए गए और जो लोग घंटों इंतज़ार कर रहे थे बाहर, उन्होंने हल्ला किया और ज़बरदस्ती शटर खोल दिया और सेंटर के अंदर घुस गए। वहाँ भगदड़ होने लगी। यहाँ इस सेंटर पर 250 लोगों को वैक्सीन लगनी थी, पर वहाँ करीब 1000 से ज़्यादा लोग पहुँच गए। आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से वहाँ अफरा तफरी मच गई और भगदड़ होने लगी। लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते रहे। यही नहीं, टीका लगवाने के लिए अंदर घुसने के चक्कर में कुछ लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों को धक्का तक दे दिया। इंदौर में भी वैक्सीन की कमी चल ही रही है। 4 दिन तक वहां वैक्सीन नहीं थी, पर गुरुवार को जैसे ही लोगों को पता चला कि वैक्सीन अब अवेलेबल है तो अफरा तफरी मच गई। 5-6 घंटे तक एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक लोग भागते रहे। वैक्सीन की कमी के कारण कई लोग जो है घंटों लाइन में लगे रहे। कईयों ने नौकरी से छुट्टी ली। इसके बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई। गुना में भी गुरुवार को हुए वैक्सीन अभियान के दौरान उस समय जो सेंटर्स थे उन पर जमकर भीड़ बढ़ गई, जब लोगों में ये अफवाह फैल गई कि वैक्सीन खत्म होने वाली है और अब वैक्सीन पता नहीं कब तक आएगी। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच गए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पाया। जबलपुर में भी गुरुवार को वैक्सीन्स की कमी पूरे ज़िले में देखी गई। ज़िले में 40,000 डोज ही मिले थे, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। कई सेंटर्स पर दोपहर में ही वैक्सीन समाप्त हो गई। भीड़ हटाने के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी। ये तो बात हुई वैक्सीन की कमी को लेकर, पर मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर अजीबोगरीब वाक़ये हो रहे हैं। इंदौर में एक कपल ने सेकेंड डोज के लिए बुधवार रात को रजिस्ट्रेशन करवाया। उनको गुरुवार को वैक्सीनेशन उनको सेकेंड डोज की करवानी थी। अभी सुबह उनको वैक्सीन लगी भी नहीं थी कि उनके पास मैसेज आ गया कि आपको वैक्सीन लग गई है। तो पूरा मामला हुआ ये था कि बुधवार को पति पत्नी ने गुरुवार के लिए सेकेंड डोज के लिए जो स्लॉट बुक करवाया था वो 11 बजे का था, पर मैसेज 8:30 बजे के आसपास आ गया
तब सेंटर भी नहीं खुला होता कि उनको वैक्सीन लग गई है। मैसेज देखकर दोनों वैक्सीनेशन सेंटर भागे। हालांकि उनको वहाँ वैक्सीन तो लग गई, पर ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये गलती हुई कैसे। तो इससे पता चलता है कि किसका सर्टिफिकेट किसके नाम जारी हो रहा होगा, किसी को सर्टिफिकेट मिल भी रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। 3 दिन पहले ही दैनिक भास्कर अखबार ने एक खबर छापी थी कि 21 जून को कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान मध्य प्रदेश में दर्जनों घालमेल सामने आए हैं। उस दिन 555 आधार नंबर पर 2-2 और 90 पर 3-3 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इतना ही नहीं, बैरागढ़ में एक कैंप में एक ही आधार नंबर पर 16 लोगों को टीका लगा दिया गया, जिसमें से 3 लोग झारखंड, महाराष्ट्र और सतना के हैं। खास बात यह है कि ये लोग आज तक भोपाल गए ही नहीं, लेकिन भोपाल के रिकॉर्ड्स में इन्हें वैक्सीन लगा दी गई है। 10,000 लोगों के वैक्सीनेशन डेटा रिकॉर्ड में 661 लोगों के आधार नंबर पर करीब 1460 लोगों को वैक्सीन लगाना बताया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा 555 आधार नंबर ऐसे हैं जिन पर 2-2 लोगों को वैक्सीनेशन होना रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। 21 जून के रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन डेटा में एक और घपला सामने आया है। भोपाल में ही एक 13 साल के बच्चे को वैक्सीनेशन लगने का मैसेज आया और कि उसको वैक्सीनेशन लग चुका है और उसका सर्टिफिकेट भी आ गया। जब उन लोगों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो तब पता चला कि उस बच्चे की उम्र उसमें 56 साल लिखी हुई है। वो बच्चे की उम्र है 13 साल, लेकिन उम्र लिखी हुई है उसमें सर्टिफिकेट में 56 साल। और जो डॉक्यूमेंट है वो एक पेंशन का डॉक्यूमेंट है जिसे इस्तेमाल किया गया है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कैसे वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना के सब जगह वाहवाही लूटी। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पेशली नाम लिया कि बीजेपी राज्य शासित राज्यों में जो है वैक्सीनेशन कितने ज़ोर शोर से चल रहा है। आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इससे लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।